हेलो वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर है। तो मतलब कि ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग टू अकम्प्लिश विद द प्रॉब्लम विच इज़ क्रिएटेड बाय द इंडियंस, है ना। हम इंडियंस के द्वारा, हम पीपल्स के द्वारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कॉज कर रही हैं, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, तो ऐसे एक्शंस लिए जाएं किसके द्वारा, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको हम क्या ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, क्या एक्शंस प्रोवाइड करेंगे थ्रू विच दे कैन इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो। तो ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो कि वो सारे एक्शंस जो कि नेसेसरी एक्शंस होते हैं, जो कि ऑन द स्पॉट हमें लेने होते हैं, ताकि हम जो जो हमारा गोल है, जो हमारा एम है, ताकि जो एम क्या है हमारा, एम ये है कि हमें इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसकी जो हेल्थ है उसको देखना है। तो उसके पहले साफ़ सुथरा वो हो, उससे पहले हमने क्या एक्शंस लिए उसको अकम्प्लिश करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करती है, एजुकेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें तिब्लिसी में ये कॉन्फ्रेंस हुई। तो कहते हैं कि इसमें कुछ रिकमेंड्स किया गया, बहुत मतलब कि आपस में डिस्कशन करते हुए बहुत सारे लीडर्स ने ये डिस्कशन किया कि भाई कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स क्या रख सकते हैं, जो कि जिसमें जिसके लेने से या फिर जिसको करने से हमारे इन्वायरमेंट में कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ बातें उन्होंने बताई हैं, तो वो हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, मतलब कि हमें क्या करना है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी हो गया, तो हमें क्या करना है, हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एक्शन क्या है कि हमें इम्प्रूव करना है किसकी हालत को, इन्वायरमेंट की हालत को जो बर्बाद कर दी है हम लोगों ने। तो इफ़ेक्टिव कंट्रीब्यूशन हमें देना होगा ताकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। ऐसे एजुकेशनल एक्शंस, मतलब कि एजुकेशन के द्वारा लिए जाने चाहिए एक्शंस, जिससे क्या हो कि हमारी उस एजुकेशन में भी ये सारी चीज़ें हों, जैसे कि लेजिस्लेशन में परिवर्तन, पॉलिसीज़, जो हमारी जो पॉलिसीज़ बन रही है उसमें क्लाइमेट चेंज हो, हमारे मेजर्स जो ले जा रहे हैं कैसे हमें कंट्रोल करना है इसको, है ना, ये सारे मेजर्स, डिसीजंस जो भी गवर्नमेंट है ना, वो ले, ताकि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है वो सुधरे थोड़ा। तो इसीलिए ये ग्लोबल इवेंट किया गया, जिस कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि कौन कौन से गोल्स या फिर नेसेसरी एक्शंस हैं जो कि लिए जाने चाहिए, ताकि हमारे जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थ्रू बच्चे समझ पाएँ, है ना, अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो यहाँ पे ये कॉमन कह सकते हैं कि हर किसी के लिए होंगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो इसमें किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे नेसेसरी एक्शन ये है कि भाई जो भी इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि हर एक सब्जेक्ट में क्या हो, इसकी बातचीत हो, इंटीग्रेट करके टीचर पढ़ाए। जैसे हम बात करते हैं ना कि सोशल साइंस हो, तो उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स मिलकर हमें बच्चों को पढ़ानी है, तो वैसे ही हमें ईवीएस जो है, इन्वायरमेंटल है, तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी की बात अगर हम करें कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, एसएसटी हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें इनकलकेट करने की ज़रूरत है, मतलब कि कनेक्ट करके पढ़ाने की ज़रूरत है, इन्वायरमेंट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, हमें कंटिन्यूसली शुरुआत से ही बच्चे को पढ़ाने की ज़रूरत है कि भाई क्यों क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, है ना। हम देखते हैं कि थर्ड क्लास में भी बच्चों को इन्वायरमेंट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बताया जाता है। तो हमें उनको बताना है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कौन कौन से हैं, और इससे हमें कैसे समझना है, कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, है ना। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बच्चे को समझाना है कि ये हर जगह है, ठीक है। तो इस तरह से करंट एंड फ्यूचर इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स क्या है, मतलब कि अभी के टाइम में हम देख रहे हैं तो इन्वायरमेंट कंडीशंस क्या है,
फॉग में भी हम देखते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशंस हमें देखने को मिलता है, कौन कौन सी गैसेस जो हैं वो की प्रोड्यूस हो रही हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हो रही हैं। तो सारे के सारे मतलब ट्रेंड्स को जानना लर्नर्स को पता होना चाहिए, डिस्कवर करना आना चाहिए कि ये सिम्टम्स होते हैं इन्वामेंटल कॉजेज़ के या फिर प्रॉब्लम्स के। तो उस तरह से अकॉर्डिंगली वो प्लान कर पाएँ। बच्चों को बताना है तो अगर बच्चों को पता चलेगा तो वो प्लान भी ले पाएगा ना इफ़ेक्टिवली, उसको कोप अप करने के लिए कैसे, है ना, स्प्रेड करना, अवेयरनेस को बताना कि मासेस ऑफ द पीपल्स को ये पता चले कि कैसे हमें उसके साथ इको फ्रेंडली रहना है, कैसे उसको रिस्टोर करना है ना, रीयूज़ रिसाइकल हम बात करते हैं। हम बीचेस के साइड में बहुत ज़्यादा कैंपेन्स होते हैं। तो कहने का मतलब है कि हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को भी देखना होगा कि कितनी ग्रोथ बढ़ रही है जिसकी वजह से ये डिट्रॉयड हो रहा है, कैसे हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने कैसे उनको व्यवहार सिखा रहे हैं कि कैसा प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, कैसे हम इन्वायरमेंट के साथ रहें, हमारे सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसी हैं, प्रैक्टिसेस कैसी हैं, हमारे नॉर्म्स वैल्यूज़ क्या बताते हैं हमें, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें डिस्कशन की गई। यूटिलाइजेशन ऑफ फिज़िकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि कैसे हमें फ़िज़िकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। इसको पता मतलब एक तरीके का बताना कि कैसे हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, अवेयर करना है लोगों को, कम्युनिटीज़ को कि इन्वायरमेंट क्या है, उसको कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। हाइजीन के रूल्स क्या होने चाहिए, कैसे हमें अपने आप को हाइजीन रखना है, अपने आसपास के एरियाज़ को कैसे हाइजीन रखना है, प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए जो भी वेस्ट हम निकाल रहे हैं अपने घर से या फिर हमने इंडिविजुअल, हम देखते हैं कि हम अपना कितना कचरा फैला के रखते हैं। तो एक तरीके का वो भी क्या है, पोल्यूशन है ना। वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, DIY बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हज़ार्ड्स इफ़ेक्ट्स हमें एक्सप्लेन करना है बच्चे को कि क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, पोल्यूशन होगा तो क्या होगा। मतलब कि घर में अगर एयर पोल्यूशन आप कर रहे हो, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हो, CFC का यूज़ कर रहे हो, रेफ्रिजरेटर सबके घर में होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि इसका क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है ना। तो पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होगा इससे और क्या इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, बच्चे को पता होना चाहिए। क्रिएट न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, हमें अपना व्यवहार को ही परिवर्तन करना होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा कि हमें अपने पैटर्न में चेंजेस लाने पड़ेंगे। सोसाइटी को भी, ना सिर्फ एक बच्चे को चेंजेस करने की ज़रूरत है, एक इंडिविजुअल को चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो सोसाइटी में रह रहे व्यक्ति, उनको चेंजेस करने की ज़रूरत होती है। पोल्यूशन इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंटल पोल्यूशन का हमारी लाइफ पे। तो ये कुछ एम्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हम देख रहे हैं कि हम आज भी हमारे स्कूल में गाइडलाइंस होती है कि कैसे कैसे हमें करना है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें सबसे पहले तो अवेयर होना है। कोई भी चीज़ हमें पता चलेगी तो ही ना हम उसको एप्लीकेट कर पाएंगे। तो अवेयरनेस इज़ द मस्ट की मतलब फर्स्ट कंपोनेंट रहता है ऑब्जेक्टिव का कि अवेयरनेस बच्चे को होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे कोई ग्रुप हो या फिर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो। हर बच्चे को, बच्चे, बूढ़े व्यक्ति जो जा रहा है इस धरती से, वो भी हर किसी को पता हो कि क्या है ये इन्वायरमेंटल कॉजेज़, है ना, क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, क्या ये चीज़ होती क्या है, इससे हमारे पे प्रभाव क्या पड़ेगा, हमें डिसीज़ेस कैसे हो रहे हैं, इन्वायरमेंट को हम कैसे डिग्रेड कर रहे हैं। छोटी मोटी बेसिक नॉलेज जो एज ए सिटीज़न हमको पता होनी चाहिए, है ना। अवेयरनेस जो होती है वो इंसान को इमोशनली अटैच करती है, हमें सेंसिबली, हमारा जो कॉग्निशन होता है, इमोशनल एरिया होता है या फिर साइकोलॉजिकली हम अटैच हो जाते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट से। सेंसिटाइज करना है बच्चे की कि ये जो इन्वायरमेंट में हम जो डिग्रेड कर रहे हैं ना, इसकी प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। फिर उसके बाद अगर हमें अवेयरनेस हुई तो हमें नॉलेज, फैक्ट्स, फिगर्स पता होनी चाहिए। तो बच्चे को वैलिड एक्सपीरियंस गेन करवानी चाहिए। जैसे कि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी में बच्चे को इतना डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, फिर भी हम उसको क्या करते हैं, फील्ड में लेके जाएंगे, जहाँ पर डिजास्टर हुआ है वहाँ पर दौरा करवाएंगे, ताकि बच्चे को वो एक्सेप्टेंस हो कि यार सच्ची ऐसा हुआ था यहाँ पे। मतलब एक तरीके का क्या है, वैलिड एक्सपीरियंस बच्चे को मिलेंगे तो बच्चा जो है वो उसके साथ कनेक्टेड फील करेगा, रियलिस्टिक लगेगा उसको वो चीज़, है ना, रियल ही होती है। आप देखते हो बहुत सारे ऐसे प्रोन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो गई होती है, बच्चे को वहाँ लेके जाएंगे तो वो उसके साथ
इन्वॉल्विंग महसूस करेगा। एटीट्यूड में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। चिल्ड्रन को चाहिए कि उनके जो वैल्यूज़ उन्होंने बनाए हुए हैं, जहाँ भी उनके जो पेरेंट्स दे रहे हैं कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट को गंदा नहीं करना चाहिए, इस तरह से जो छोटे मोटे जो वैल्यूज़ दिए जाते हैं टीचर पेरेंट्स के द्वारा, उनको चाहिए कि कंटिन्यूसली हम उस पर देखते रहें कि हम कैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैसे एक्शंस ले रहे हैं, हम कैसे बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है जिससे कि बच्चे को अवेयरनेस हो रही है, मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, उस प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं बच्चे को, ये सारी नॉलेज, एटीट्यूड पता हो। एटीट्यूड मतलब कि एक्शन, कैसा हम एक्शंस ले रहे हैं, हमें पता होने के बाद भी अगर हम एक्शंस नहीं ले रहे तो मतलब कि हमारी जो एजुकेशन है वो ज़ीरो है। आपका इम्पैक्ट जो है एजुकेशन के प्रति जो प्रेम है वो है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि स्किल्स, हमें ऐसी स्किल्स बच्चे को बतानी है कि वो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ये चीज़ हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो उसको स्किल्ड आउट, ऐसी स्किल्स बच्चे के अंदर हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिससे कि वो एनालाइज कर पाए, वैल्यूएट कर पाए कि हाँ वी हैव टू चेंज, आवर एटीट्यूड शुड बी चेंज, आवर बिहेवियर शुड बी चेंज, है ना। पार्टिसिपेशन, देखो कोई भी व्यक्ति जो है ना इलिटरेट है, जो उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या कैंपेन चल रहा है, क्या कुछ नहीं समझ में आता जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ऐसे कैंपेन्स, या फिर ऐसी नुक्कड़ नाटक, या फिर ऐसा कोई प्रोग्राम जिसमें ये डिसीजंस लिए जा रहे हों कि हमें प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, हमें 10 पेड़ अपने अपने घर में लगाएं, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, और बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहती हैं गांव-गांव में, स्कीम के थ्रू हमें वो बताता है गवर्नमेंट। तो इस तरह से जो पार्टिसिपेशन है वो हमारे इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी, एज स्कूल टीचर्स, हमें ये पार्टिसिपेटिव होना चाहिए कि हम एक्टिवली हम उसमें पार्टिसिपेट करें, हम डिसीज़न लें कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स को कैसे कोप अप करना है, कैसे हम आप देखते हो इंटरनेशनली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके लिए काम करती हैं, जो कि डिस्कशन करती हैं बैठ के कि हमने कितना कार्बन उत्सर्जित किया, कितनी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हुई, ये सारे डाटाज पे डिस्कशंस होती है, कितना हम और करेंगे तो और डिट्रॉयड हो जाएंगे, ये एरियाज़ में हम प्रतिज्ञा ही करते हैं वो, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, तो मतलब कि क्लासीफाई करें अगर इन्वायरमेंटल एजुकेशन को, दो भागों में हमने पहले भी पढ़ा था कि फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल वो होती है जो कि ऐसी एजुकेशन जो हम स्कूल में लेंगे या फिर कॉलेज में लेंगे, ठीक है, क्लासरूम टीचिंग होगी जहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड आपका एक सिलेबस होगा, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं 303 एक कोर्स है ना। और जैसे कि बच्चों में भी होता है, जैसे कि एसएसटीज़ में कुछ चैप्टर्स होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, है ना, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल हज़ार्ड्स क्या होते हैं, मैन मेड हज़ार्ड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इनकलकेट की गई हैं करिकुलम में, ताकि बच्चे को समझ में आए। एक तरीके के उनके टेस्ट लिए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉर्मल टाइप ऑफ एजुकेशन, वेयर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल पे बच्चे को सिखाया जाता है कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या क्या टॉपिक्स हैं, किससे किससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। तो एक्सपोज करना फिर इससे क्या होगा ना, कुछ बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा कि यार सच में हो रहा है, मोटिवेट होगा, वो आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, एक्शन तो करेगा ना कुछ, तो वो थोड़ा सोच के करेगा, ये प्रभाव रहता है पढ़ने का। तो कहने का मतलब है कि वो एनालाइज कर पाए इन्फॉर्मेशन को अच्छे से। इनफॉर्मल एजुकेशन वो टाइप की एजुकेशन होती है जहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं होगा, क्लासरूम नहीं होती, नहीं कहीं जाना नहीं है, आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, और मतलब एक तरीके का क्या है, अपने हिसाब से आप क्या करते हो, एरिया चूज़ करते हो, है ना, अपने टाइम से क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हो, चाहे वो वॉलेंट्री हो, पर्सनल स्पेस में आप किसी का पॉडकास्ट सुन रहे हैं इन्वायरमेंट क्लाइमेट्स को लेकर, या फिर है ना ओपन एंडेड तरीके से आप पढ़ रहे हैं, इसमें कोई आपकी बंदिश ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन कौन से करिकुलम में जो है क्लासिफाइड किया गया है, तो 3 करिकुलम, 3 तरीके से। इन्वायरमेंटल स्टडी ईवीएस जिसे हम बोलते हैं, दूसरा इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट सेमेस्टर्स में हमें एक सब्जेक्ट होता है ना, इन्वायरमेंटल साइंस। इंजीनियरिंग होती है इसमें, जिसमें स्टडी की जाती है कि भाई कैसे हम पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होना चाहिए। 3 प्रकार के तरीके हैं, ठीक है। अब आता है एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा इंडिया का, जो कि बताता है कि इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंट के रिलेटेड करिकुलम होना चाहिए। करिकुलम मतलब कि सलेबस, चाहे वो एक्टिविटी बेस्ड हो, चाहे वो एक एकेडमिक एरियाज़ में हो, तो बच्चे को तो पढ़ना ही पड़ेगा, या फिर नुक्कड़ नाटक, या फिर इस तरह की जो एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन, एनएसएस, एनसीसी, ये सारे के सारे ड्राइव्स चलाते हैं जिसके थ्रू बच्चे को पता चलता है कि यार ये भी कोई प्रॉब्लम है। कोठारी कमीशन जो है 1964 या 64 में जो बना था, जिसमें ये एजुकेशन की ही बातचीत हो रही थी कि एजुकेशन को कैसे बढ़ाना है, कैसे तरीके से टीचर्स कैसे करें, बच्चे को कैसे करिकुलम देना है। तो उसमें इन्वायरमेंटल एजुकेशन की भी चर्चा की गई कि भाई इन्वायरमेंटल एजुकेशन बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी आज की ये डायर नीड है। अगर हम इसको नीड नहीं समझ रहे हैं ना, तो मतलब कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर छोड़िए, प्रेजेंट में भी हम अच्छे से आप देखते हो डिसीजेस, मैन पे इफ़ेक्ट्स, हम अर्ली हार्ट अटैक आ जाना, ये सारे के सारे कारण हैं जो कि हमारी जो लाइफ है वो भी सेव नहीं है। प्राइमरी स्टेज पे उन्होंने ये कहा, कोठारी कमीशन ने, कि भाई कि प्राइमरी स्टेज पे भी इनकलकेट किया जाना चाहिए। एम किया गया कि भाई प्राइमरी स्कूल्स में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो बच्चों को कि क्या होते हैं पेड़ पौधे, जानवर कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे को पहले ही सिखाया जाता है। तो रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है, कौन कौन से रिसोर्सेज है, विंड एनर्जी क्या होती है, सोलर एनर्जी क्या होती है, कॉन्सेप्ट्स रटवाए जाते हैं, प्रिंसिपल्स। क्योंकि बच्चे की इनिशियल स्टेज क्या है कि पहले वो सुने, समझे, उसको अंडरस्टैंड करे, नॉलेज को अपने अंदर ले, है ना। फिर ना कोई एक्शन ले पाएगा। जब तक उसको पता ही नहीं होगा तब तक क्या करेगा। टीचर का काम क्या है, कोई भी नॉलेज को शेयर करना, जो उसको कॉपी में पढ़ा है, जो उसने रिसोर्सेस ना एनालाइज किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो सारा का सारा वो क्या करता है, इनकलकेट करता है अपनी टीचिंग लाइन में। तो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जो फिजिकल बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, उसके बारे में चर्चा की जाती है बच्चों के साथ। तो जो बच्चा है, जिसका जितना लेवल है बच्चे का रटने, मतलब जो छोटा बच्चा होता है वो समझ सकता है पर वो क्रिटिकली थिंक नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें उसके हिसाब से क्या करना है, पढ़ाना है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो जो इन्वायरमेंट है उसको डिग्रेड होने से कोई नहीं बचा सकता। तो मतलब कहने का मतलब एक कंसर्न होना चाहिए टीचर्स को कि पार्टिसिपेट करे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो उसका बातचीत क्लासेस में करे। तो यहाँ पे जो स्कूल लेवल पे जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है वो कैसे दी जाएगी, 3 स्तरों पे। एक होता है प्राइमरी, एक होता है लोअर सेकेंडरी, एक होता है हायर। हायर कौन सी होती है, जो कि 9th से ऊपर आती है, ठीक है। 9th से जो नीचे वाले होते हैं 3 क्लासेस जो होती हैं हमारी, 9th 8th और 7th, वो हमारी आ जाती है भाई लोअर सेकेंडरी। प्राइमरी में आ गए हमारे 5th से पहले 3rd से लेकर 6th तक जितने भी बच्चे हैं वो सारे प्राइमरी में आ जाते हैं। तो इनको किस तरह से पढ़ाना है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन और प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में हमें बच्चे को अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से हमें उनको इनकलकेट करना है। हर बच्चे को एक जैसा नहीं पढ़ाया जाएगा ऑब्वियसली। उन जो बड़े बच्चे होंगे उनका मेंटल लेवल थोड़ा हायर लेवल का होगा, है ना। जैसे हमने बात की थी कि लिटरेचर जो है, लिटरेचर की अप्रिशिएशन करवाना है, तो छोटे बच्चे नहीं कर पाएंगे, उनका दिमाग ही इतना तेज नहीं है, मतलब दिमाग जो है वो तैयार ही नहीं होता उस समय। तो जो हायर क्लासेस के बच्चे हैं उनको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होगी, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। जो छोटे बच्चे होंगे उनको बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर उनको कंसर्न्स करवाएंगे। ये एक तरीके का कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो अदर लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो कॉलेज लेवल पे होती है और यूनिवर्सिटी लेवल पे होती है। देखो यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, ठीक है, जो मतलब कि इसमें एक फील्ड में चले जाते हैं, एक तरीके का थीसिस करते हैं, रिसर्च करके एक समाज कुछ रिसर्च करके बहुत सारी रिसर्चेस में पाया गया है कि भाई जो हमारा क्लाइमेट चेंज है वो 1% बढ़ चुका है, मतलब कि जो टेम्परेचर है वो 1%, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो ये रिसर्चेस का प्रमाण है कि भाई उस इन्वायरमेंट में रिसर्च की जा रही है, ठीक है। तो कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फिक्स्ड करिकुलम होता है कि ईवीएस तो एक एडिशनल सब्जेक्ट है ही है, ठीक है। तो मतलब इसमें भी क्या किया जाए, असेस किया जाएगा बच्चे को
बच्चा पढ़ेगा, उसको समझेगा, तो फिर उसको पता चलेगा, टेस्ट से पता चलता है कि उसको कितना आया है। कॉलेज लेवल पे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एम्फेसिस की जा रही है कि भाई टीच करना है 4 एरियाज़, जैसे कि इंजीनियरिंग, कंजर्व कैसे करना है, हेल्थ कैसे अपनी मेंटेन रखनी है, इकोलॉजी को बैलेंस कैसे करना है। इकोलॉजी में अगर हम खाते जाएंगे रिसोर्सेज को, तो वो बैलेंस नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो वेयर एज यूनिवर्सिटी लेवल 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें हम टीचिंग करते हैं, ठीक है, बच्चे को समझाते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं। इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी लेवल पे इंजीनियरिंग या फिर मैनेजमेंट कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है प्रॉब्लम्स के साथ, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल, ये यहाँ से शुरू होता है हमारा टॉपिक। ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मिनिमम एक्शंस व्हाट विल वी टेकन, ठीक है, ऐसे कौन से एक्शंस होंगे जो कि हमें फुलफिल करवाएंगे कि भाई हमारा इन्वायरमेंट अब सुरक्षित है, प्रोटेक्ट है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारी मदर अर्थ क्या कर रही है, रो रही है, हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, तो हमें इनको स्माइल करवाना है। तो कैसे हम स्माइल करवाएंगे? ये जो स्माइल होगी, जब तक हम एक्शंस नहीं लेंगे, हमारे जो एक्शंस होंगे वो हमें बताएंगे कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है प्राइमरी लेवल पे जो पढ़ानी है हमें, वो कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया गया है। करिकुलम में सब्जेक्ट जो है कंपलसरी कर दिया गया है कि हमें ईवीएस बच्चे को पढ़ानी ही पढ़ानी है, ठीक है। नॉर्मली साइंस को नहीं पढ़ाया जाता है ना, ईवीएस रखी गई है, ईवीएस को इनकलकेट किया गया है, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि थीम बेस्ड पढ़ाया गया है, जिसमें फैमिली, वाटर रिसोर्सेज के बारे में, खाना, हेल्थ, ये सब के बारे में, और प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ईवीएस में पढ़ाई जाती हैं। बच्चे को ये भी बताना है कि भाई क्या डिफरेंस, 3 तरीके से 3 मेन मॉडल हैं, मतलब कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक सब्जेक्ट की तरह उनको पढ़ाना है, सब्जेक्ट है। एम्बेडेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑफ करिकुलम का एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है एड्रेस करता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स और थीम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। बच्चे को लग रहा था ये तो ईवीएस है, पर इसमें तो साइंस भी है, एसएससी भी है, आप देखते हो हर चीज़ उसमें इनकलकेटेड है, ताकि बच्चे को हर तरीके से पता चले कि क्या है ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, बच्चे को अंडरस्टैंड करवाना। पहले तो बच्चे को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या है ये, अंडरस्टैंड हो, उसे समझ में आए इन्वायरमेंट के जो भी एस्पेक्ट्स हैं। दूसरा, हमें इंटरेक्शन करनी है बच्चे के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको बताएं, समझाएं कि कैसे जो है मैन और इन्वायरमेंट कैसे इंटरेक्ट करता है, आपस में कैसे बातचीत करता है। हम बताते हैं ना कि कैसे हम फूड कहाँ से लेते हैं, वी टेक फूड फ्रॉम प्लांट्स, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, है ना, वी आर डिपेंडेंट ऑन, अगर हमारे पास पानी नहीं हो तो हम जी पाएंगे, क्या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं हो तो हम जी पाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स देती है टीचर की हम क्या कर रहे हैं उनके साथ, उनके ऊपर निर्भर हैं, वो हम पर निर्भर नहीं है, हम उन पर निर्भर हैं, इसीलिए हमें उसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या करता है टीचर, इस तरह से एनिमल्स, प्लांट्स के बारे में, फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में बातचीत करता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करता है उसकी, कि अंडरस्टैंडिंग बच्चे की समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएँ, अवेयर हों और सेंसिटाइज हों। एक तरीके का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सेंसिटाइज मतलब कि वो फील कर पाए एक तरीके का, उसका कॉजेज़ क्या कारण है और इफ़ेक्ट क्या है। कंटिन्यूसली हमें उनको बताते रहना है वर्ल्ड के बारे में भी, कि कैसे हम इंसान क्या कैसे उसका यूज़ करते हैं और कैसे हम उन पर निर्भर करते हैं। डेवलप द स्किल्स ऑफ थिंकिंग, सोचने की शक्ति। बच्चों को बोलो कि बच्चों, अगर यहाँ पे एयर नहीं होती तो क्या हम सांस ले पाते? तो बच्चे बोलेंगे नहीं मैम। 2 मिनट आप मतलब एक तरीके का एक्शंस करवाओगे बच्चों को, 2 मिनट आप नाक बंद करके देखो, सांस लेना बंद करो, मुंह बंद करके नाक बंद करो, तो क्या आप 2 मिनट भी रुक पाए? तो कहने का मतलब है कि एक तरीके का एक्शंस के थ्रू बच्चे को थिंक करवाना सिखाओ, कि भाई कि सोचो कि अगर आप 2 मिनट भी आप रुक नहीं सकते बिना सांस के, तो क्या
जो एयर है उसका सुरक्षित होना ज़रूरी है। मतलब एक तरीके का क्वेश्चन बच्चों के अंदर डालो, रीजनिंग करे, रीज़न करना सीखे, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, है ना। इंक्वायरी मोड ऑन करो उनका, इवेलुएटिंग करे, वो समझ सके, है ना, मेकिंग डिसीजंस। और जब ये सब क्वेश्चन, जब उसके साथ कंटिन्यूसली टीचर्स इन्वॉल्व रहेगा तो वो बच्चा अपने आप से डिसीजन ले लेगा कि भाई मुझे इसको सेव करना है, मुझे दोहन नहीं करना है, कंसर्न करेगा। इनकलकेट द स्टूडेंट इट एटीट्यूड, बच्चे का एटीट्यूड में परिवर्तन लाओ, उसके नॉलेज स्किल्स बढ़ाओ, उनको बताओ कि कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से कैसे कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं इंडिविजुअल, सोसाइटी और इन्वायरमेंट। आप अपनी मम्मा को बताओ, है ना, आपने आपको बताओ, औरों को बताओ। मतलब एक तरीके का क्या है, टीचर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बच्चे की। वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और नीड और आपकी क्या है, इसमें चेंजेस, हारमनी हो, हम आपस में हारमनी रहें। हम चाहे जितनी मर्जी हेट्रोजीनियस सोसाइटी हो, जितनी मर्जी डाइवर्स कंट्री हो, हमें क्या करना है, अपनी हारमनी रूप से रहना है। फोकस ऑन इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी स्कूल लेवल। फोकस किस पे रहना चाहिए, मतलब कि क्या फोकस रहे, तो फोकस यहाँ पे बेसिकली हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों को क्या पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको थोड़ा बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हायर लेवल के जो बच्चे होंगे उनको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होगी, बट इन बच्चों को बेसिक जानकारी हमें देनी है, जैसे कि ह्यूमन्स सेटलमेंट क्या होता है, ह्यूमन क्या होते हैं, एनिमल्स कहाँ रहते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं, और वो कितनी लाइफ प्रोसेसेस से कैसे गुजरते हैं, ठीक है, वो कैसे जन्म लेते हैं, कैसे मर जाते हैं, है ना। ह्यूमन कैसे अडाप्ट करता है, जब वो जन्म लेता है तो अडाप्ट कैसे करता है एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल, इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। ह्यूमंस आर डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट एंड फुलफिल न्यूमरस लिविंग नीड्स। तो ह्यूमन जो है वो डिपेंड किस पे है, इन्वायरमेंट के ऊपर है ना, हमारी जो नीड्स हैं उसके ऊपर निर्भर करते हैं। कैसे हम मॉडिफाई करते हैं अपने इन्वायरमेंट को, कैसे कर सकते हैं, बच्चे को बताएं, इंटरेक्ट करें, कैसे ह्यूमंस जो है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो कैसे हमारा ही गंदा हो जाएगा। एक तरीके का इनफ स्टेप्स टेकन, कैसे हम स्टेप्स ले सकते हैं एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल, हम कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। प्राइमरी स्कूल में मैक्सिमम एम्फेसिस किया जाना चाहिए, बच्चे को अवेयरनेस हो, ठीक है, कंजर्वेशन सिखाया जाए, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, सेंसिटाइज किया जाए उनको, और उनको ऐसा टीचिंग कंटेंट पढ़ाया जाए ताकि उनको अपनी सराउंडिंग के बारे में, सिचुएशन के बारे में, अपने घर और स्कूल के बारे में बताया जाए। आउटडोर टीचिंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि ये तो क्लास में बता रही है टीचर कि ये करिकुलम पढ़ा दो, और बाहर अगर हम जाएंगे तो ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू हम दिखा सकते हैं, एनिमेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं कि इससे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है ना। ये कुछ एरियाज़ ऐसे हो गए हैं जहाँ पे फील्ड विजिट करवाओ बच्चे को, जहाँ पे घटनाक्रम हो चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पे फील्ड विजिट करवाओ, बच्चे को फील करवाओ, ताकि बच्चा फील कर पाए इस चीज़ को ना। ऑब्जर्व द इन्वायरमेंटल एजुकेशन करिकुलम, चेक करते रहो कि इसमें क्या बच्चे की चेंजेस हो रहे हैं, बच्चा इसको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। एड्रेस करो जियोग्राफी और साइंसेस। जियोग्राफी क्या होती है ना, हमें अर्थ के बारे में बताती है, साइंस हमें बताती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन सी गैसेस जो है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं जिसकी वजह से ये जियोग्राफी जो अर्थ का जो सरफेस है वो इफ़ेक्ट हो रहा है। एड्रेस करो ऐसे एरिया। सोशल साइंस में, सोशल साइंस में क्या होता है कि हमें वैल्यू पैटर्न सिखाता है कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। हमें अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम जितना मर्जी हम टेक्नोलॉजी कर लें, फिर भी हमें क्या करनी होती है, हमें अपने विचारों में अपने इन्वायरमेंट को अगर सेव करना है तो हमें विचार तो चेंज करने ही पड़ेंगे। एटीट्यूड में, एथिक्स में, ये हम बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं अगर हम ऑब्जेक्टिव इन सेकेंडरी लेवल पे देखें। सेकेंडरी लेवल हो गया कि जो 8th क्लास से ऊपर हो गए, 9th, मोस्ट ऑफ द कंट्री हम देखते हैं कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, हर एक क्लास में कंपलसरी है। हम देखते हैं ना 5th क्लास तक EVS होता है, फिर उसके बाद एसोसिएट हो जाते हैं, SST साइंस हो जाते हैं, डिफरेंट। पर हम SST में भी हम देखते हैं कि
ये करिकुलम होता है जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में, प्लांट्स के बारे में, साइंस में तो होता ही है, एसएसटी में भी हम देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट है वो कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, उसमें भी आ जाता है, साइंस को इनकलकेट कर दिया जाता है। इंटरडिसिप्लिनरी थीम, इसमें भी वही बात की गई कि हमें इंटरडिसिप्लिन तरीके से इंटीग्रेट करके हमें सब्जेक्ट्स को क्या करना है, एसोसिएट करना है इस टॉपिक को, है ना। कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। एंड हम क्या करें कि बच्चे इसको आइडेंटिफाई करते रहे 3 तरीके से हैं यहाँ पे है कि सेकेंडरी स्कूल जो है इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट्स इन्फ्यूज़ किए जाने चाहिए उनके कोर्सेज में। जो हमारा फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, इसमें होते ही हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज़ द रिसोर्सेज, है ना। टीचर्स यूज़ लोकल एग्जांपल्स, टीचर को अपने लोकल एग्जांपल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मान लो कि दिल्ली में टीचर पढ़ा रहा है तो दिल्ली का स्मोक का एग्जांपल ले रहा है ना, कि यहाँ पे तो एयर पोल्यूशन बढ़ा है, ठीक है। और इस तरह से अपने एरियाज़ में कि कैसे हम घर पे जो फॉसिल फ्यूल जलाते हैं उससे कैसे धुआं होता है, और धुआं जो होता है वो क्या कार्बन अमिट कर रहा है। तो ऐसे लोकल एग्जांपल लेके या फिर पिक्चर्स के थ्रू हम दिखाएंगे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, है ना, इन्वायरमेंट में क्या इम्फेक्ट पड़ता है, अंडरस्टैंड करवाना बच्चे को। आगे हम देखेंगे, इंटीग्रेट करके हमने देख लिया, उसके बाद हमने इम्फेसिस करना है कि उनका क्या रेलिवेंस है। जो हम पढ़ते हैं कोई भी चीज़ को, हम क्या उसको अपनी डेली लाइफ में इनकलकेट करते हैं। हाँ, साइंटिफिक एटीट्यूड रखना है, जो भी हम कर रहे हैं ना उसमें हमने देखना है पहले अच्छे से, एक साइंटिफिक अप्रोच लेके यूज़ करना चीज़ को, बच्चे को बताना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्रिएट इन्वायरमेंटल कंड्यूसिव एंड ग्रेटर रेजिलियंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ साइंस। हमें जो साइंस सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, ठीक है, कैसे हमें उसका यूज़ करना है कंड्यूसिव तरीके से, मतलब ये जितना हमें ज़रूरत है उतना, है ना, और तरीके से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें कि कैसे हमें इसका यूज़ करना है। स्टूडेंट को बताना है कि व्हाट इज़ द वेरियस नेचुरल फेनोमेना जो हम देखते हैं कि डिजास्टर के रूप में हमारे सामने आ जाता है अर्थ सरफेस में, जो वॉल्केनोज, अर्थक्वेक, साइक्लोन, ये मानसून, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी टर्म्स के साथ उसको पता होना चाहिए हो क्या रहा है, ठीक है। टू डेवलप द आउटलुक विच एम्फेसिस ऑन द मेथड एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिसिप्लिन, ठीक है। ऐसा आउटलुक करो कि भाई सारे जो डिफरेंट मैथड्स हैं, डिसिप्लिन्स, वो इनको इनकलकेट किया जाए। फोकस यहाँ पे किस पे रखा गया है कि भाई जैसे पॉपुलेशन है, बच्चे को पॉपुलेशन के बारे में बताऊँ कि कैसे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है, और वो अनप्लान तरीके से जो पॉपुलेशन हो जाती है वो एक तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बहुत सारे रीजंस हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है हमारा जो इन्वायरमेंट है, राइज हो रहे हैं डिजास्टर्स, कहीं पे भी घर बना लेते हैं वो लोग, है ना। अर्बनाइजेशन, माइग्रेट कर जाता है, गरीब इंसान क्या करेगा, वो माइग्रेट करेगा तो उसको वहाँ पे तो फ्लैट मिलेगा नहीं, तो वो झुग्गी झोपड़ियाँ फिर स्लम एरियाज़ में रहता है, फिर वहाँ पे ही वो क्या कारण बनते हैं डिजास्टर्स का। वो लोग इतने अमीर होते नहीं हैं कि वो अपनी उसको चेक कर पाएँ, उस एरियाज़ को मिटिगेट कर पाएँ अपने आप से, तो इस तरह से वो मर जाते हैं, लॉस हो जाता है ह्यूमंस का, है ना। और एक पॉपुलेशन अगर कंट्रोल हो जाए तो ये जो कारण हैं हम देख रहे हैं डिजास्टर के, ये होंगे ही नहीं। तो इंसान को चाहिए कि पॉपुलेशन पे वर्क करे, कि पॉपुलेशन जो है वो दिमाग सोच के करे, ताकि हम देख पाएँ कि आसपास एरिया कैसा है, रिसोर्सेज कितने हैं और हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। लैंड यूज़, हम जो भी लैंड यूज़ कर रहे हैं ना, फॉल्टी लैंड्स हो गई, ठीक है, लैंड का प्रॉपर प्लानिंग करके हम घर नहीं बना रहे हैं, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, उसको कैसे हमें प्रोड्यूस करना है। एग्रीकल्चर हमें नहीं आता भाई, एग्रीकल्चर जो है हम कोई भी फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि ज़मीन को ही बंजर कर देते हैं, तो मतलब कि फर्टिलिटी नहीं रहती है, जो सॉइल है वो डिजर्टिफाइड हो जाती है। तो लैंड का और इसके यूजेस बच्चे को बताओ, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बताओ, है ना,
देयर यूजेस क्या क्या इसके यूजेस हैं, है ना, रिसोर्सेज का क्या यूजेस है। इसलिए हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में या फिर विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में हमें डिस्कस करवाया जाता है। ठीक है, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, कंजर्व कैसे करना है, हम देखते हैं रेन हार्वेस्टिंग की बात होती है, रिसाइकलिंग की बात करते हैं हम लोग, रीयूज रिड्यूज, ये सब बातें करते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे हो, सस्टेनेबिलिटी कैसे अचीव की जाए, फूड एंड न्यूट्रिशन, जो भी हम फूड खा रहे हैं सेफ है या नहीं है, न्यूट्रिशियस है या नहीं है, या फिर उसको टीका लगा के बड़ा किया जा रहा है, हम कैसा फूड को कंज्यूम कर रहे हैं जो है ना रोटन है। सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन की जाए, बैलेंस डाइट को अचीव करें। ये नहीं है कि हम खाए जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को भी क्या कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे जो हम देखते हैं कि बहुत सारे फास्ट फूड्स की दुकानें खुलती हैं, लगती तो हमें वो बहुत फैंसी और बहुत अच्छी हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रही हैं, हमारे ह्यूमंस इंटरनल सिस्टम को क्या कर रही हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एक तरीके का जंक फूड जो है व्यक्ति खा के कितना मतलब बर्बाद हो जाता है। एक तरीके का हमें उसको भी ध्यान देना होगा, बच्चे को बताना होगा, कंजर्व करना है अपने वाइल्ड लाइफ को। जो भी हमारे जो एनिमल्स बचे हैं उनको प्रिजर्व कर लो भाई। क्यों वो रास्ते में आ जाते हैं, आवारा जो एनिमल्स होते हैं वो रास्ते में कैसे आ जाते हैं, हम सांप देख लेते हैं, क्योंकि ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, जंगलों को काट देते हैं, उनकी जो जगह होती है उनको काट देते हैं, फिर वहाँ पे अपना एरिया बना लेते हैं, तो फिर वो रास्ते पे तो आएंगे ना। तो इस तरह से हम देखते हैं रीन्यूएबल करें हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को। नहीं, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन तो हो गया, पोल्यूशन कैसे हो रहा है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो पर्सनली हम घर पे करते हैं या पर्सनली हम देख रहे हैं व्हीकल्स को, या फिर हम स्कूल में देख रहे हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन का नॉलेज बच्चे को दो, अवेयर करवाओ उसको, अलग अलग टाइप्स के पोल्यूशन, जैसे कि नॉइज़ पोल्यूशंस मेरे इर्द गिर्द होता ही रहता है, इंसेक्टिसाइड्स हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, वेस्ट डिस्पोजल जो है वो नालियों में डला हुआ था, सीवेजेस होती हैं, जो लेक्स होती हैं उसमें गंद मची हुई होती है, कचरा डाल देता है व्यक्ति, फिर उसमें हवा नहीं जाती है, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना फलने फूलने थे वो भी नहीं बन पाते हैं। बच्चे को बताओ एयर, वाटर, लैंड, सॉइल के बारे में, कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। हेल्थ और हाइजीन के बारे में बताओ, हेल्थ क्या होती है, स्वस्थ जीवन। ठीक है, कैसा हम फूड खा रहे हैं, हमारे हाथों में कितने कीटाणु होते हैं, हम खाने बैठ जाएंगे। तो बच्चे को बताना चाहिए कि इंडिविजुअल, फैमिली, कंट्री, हम हेल्थ कैसे मेंटेन रखें, हेल्थी हज़ार जो हमारे यहाँ ऊपर आ रहे हैं वो कैसे हम उससे दूर रहें। ह्यूमन एंड नेचर, पीपल्स और जो ह्यूमंस और नेचर दोनों के बीच में क्या संबंध है, बच्चे को बताओ कि भाई डिपेंडेंट हैं हम ना इसके ऊपर निर्भर हैं। जो भी हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट्स हमें दिए जा रहे हैं, डोमेस्टिक यूज़ हम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये रिसोर्सेज हैं हमारे, हम इसको सेव नहीं रखेंगे तो शायद ख़त्म भी हो जाए। तो इन रिटर्न ह्यूमन डिस्पोज वेस्टेज, हम उसको क्या दे रहे हैं, हम उससे रिसोर्सेज ले रहे हैं, वो हमसे मतलब कि इतनी रिच रिसोर्सेज वो हमें दे रहे हैं, हम उनको बाय हैंड हम क्या पास कर रहे हैं, गंदा सीवेजेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट। ये बच्चे को बताओ, समझाओ उसे। तो करिकुलम ऐसा बनाओ, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन का स्कूल लेवल पे, ताकि बच्चा सिविलाइज्ड हो, उसे पता चले कि हमें कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो देखो जो बच्चा है ना उसको हम सेंसिटाइज कर सकते हैं, उसको बता के, या फिर वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, अपना कैंपेन्स इस्तेमाल करेगा, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग सेंसिटाइज होगा, नॉलेज गेन करेगा, गैदर करेगा, उसको पता चलेगा कि क्या क्या क्लाइमेट इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन्वायरमेंट कितना डिग्रेड हो गया पोल्यूशन की वजह से, या फिर हम कितने निर्भर हैं, हम डिपेंडेंट हैं अपनी मदर अर्थ पे, तो हमें इसको कैसे सेव करना है। तो करिकुलम ऐसा बनाया जाना चाहिए ताकि उनका इनिशियली उनका जो ब्रेन है वो एक्सेप्ट करे कि व्हाट इज़ द बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है।
पर जो रिजिड व्यक्ति होता है, जो 60 साल का हो चुका है, वो कभी भी अपनी रिजिडिटी को कंप्लीट करने के लिए उसको थोड़ा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि उसने पूरी उम्र तो यही सुना कि यार हम आए किसके लिए, हम खुशी के लिए आए, हैप्पीनेस के लिए। तो बच्चे को बताओ कहीं, जो बच्चा है ना, वो उसको अगर हम बताएंगे कि हैप्पीनेस इज़ नॉट टू डिस्ट्रॉय द रिसोर्सेज, हैप्पीनेस इज़ देयर टू स्किल्ड अप, how to mitigate, how to eco-friendly with the nature and how we can conserve the nature। तो करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए कि जिससे कि बच्चे की सिविलाइजेशन, उसकी जो पढ़ाई के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, स्किल सीखे वो, है ना, एक्टिविटीज़ बच्चे को करवाई जानी चाहिए, है ना, जिससे कि बच्चे को पता चले कि कैसे हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है और इम्प्रूव करना है अपने इन्वायरमेंट को, जो हमारे दादा परदादा बर्बाद करके गए हैं। जैसे कि हम हमारे टाइम में हो रहा है ये, हमारे दादा परदादा तो कम कर गए, पर उनको पॉपुलेशन का भी पता नहीं था। बट फिर भी हम देखते हैं कि उनको पता चले कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो, लैंड यूजेस कैसे करने हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे करनी है, केमिकल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, और डिफरेंट वे से उनको बताया जाना चाहिए। रिसोर्सेज के बारे में क्या पॉल्यूशन कॉजेज़ क्या हैं, सारी चीज़ों के बारे में उसको बताना चाहिए। एजुकेशन जो है वो रिसीव डिफरेंटली बाय द वेरियस एजुकेशनल थिंकर्स। जो हमारे जो एजुकेनिस्ट होते हैं, जो कि करिकुलम बनाते हैं, वो सोचते हैं कि वो सोच के बनाते हैं कि कैसे बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, चीज़ों को कैसे ऑब्जेक्टिव्स लेके आएँ ताकि ये अचीव हो जाए, है ना। जो चीज़ हम इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते, वो पढ़ाई कर देती है, वो बच्चों के द्वारा की, वो जो खून होता है वो उनका बहुत तेज़ होता है उस समय। तो अगर हम उनको उस समय इंसेंटिव, मतलब कि एक तरह का इंसेंटिव देंगे, तो उससे बच्चा जो है वो सोचेगा, समझेगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं जो हम नहीं कर सकते, वो बच्चे कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ ही देंगे, हम भी प्रयास करते रहेंगे। इट इज़ द वास्टनेस एंड द वैरायटी ऑफ एरिया। तो हमें क्या करना है कि होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बच्चों के लिए ऐसे एरियाज़ इनिशिएट करने हैं जिससे कि स्ट्रेंथन हो और जो फ्यूचर जनरेशन है उसका लाभ उठा पाए। इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अलग अलग मीनिंग्स हैं जो कि हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और देयर इज़ अ डायर नीड टू क्रिएट एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, ये तो पता ही है। एनसीईआरटीज़ में हम देखते हैं कि किस तरह से नॉलेज बताया गया है कि कौन कौन से किस चीज़ पे हमें कंजर्व करनी है, कैसे हमें प्रॉब्लम कर रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं एनसीईआरटीज़ बुक में इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स को इनिशिएट किया गया है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है एम्पावर करता है इंडिविजुअल को इंस्टीट्यूशन में प्रॉपरली कैसे एक्सप्लोर करना है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे हम उसके प्रति थॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्टिविटी बना सकते हैं जो कि हमारी डीपर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी और हमारे नॉलेज को बढ़ाएगी। अब हमें इतना तो समझ में आ गया ना ऑब्जेक्टिव से कि भाई जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल चीज़ें हैं स्कूल में, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, जो उसको टेस्ट के थ्रू टीचर क्या करता है, असेस करता है। अगर कोई भी चीज़ हमें टेस्ट के थ्रू पता चल जाए ना, ये टेस्ट है तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चे को। जब वो पढ़ेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, वो समझेगा, सुनेगा उस चीज़ को, है ना। पूरे 12 साल तक वो अपनी जो 12वीं तक जो कक्षा पढ़ता है उसमें कहीं ना कहीं वो उसको हॉर्न करता रहेगा कि ऐसा हो, ऐसा हमने 5th में भी पढ़ा था, ऐसा हमने 6th में भी पढ़ा था। तो इस तरह से जो चीज़ हमें बार बार सुनाई जाएगी तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव होगी। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन।